हेलो एवरीवन। आज जो पोयम हम करने वाले हैं ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पहले आई वांट टू टेल यू सम important points about this poem. And the poem is written by John Keats. He is really very prominent and the great romantic poet. And here he is giving a message that a thing of beauty is a joy forever. And what he says, its beauty always increases, never passes into nothingness, it never goes, it there is no end of this beauty. Fine. So this is message of the poet, a great poet, a great romantic poet, John Keats. Okay, so let's start. First of all, I'll tell you some points. A thing of beauty actually is a constant source of joy. You have to understand this. आपको समझना पड़ेगा that a thing of beauty is a joy forever means a thing of beauty is a constant source of joy, and it always gives you happy, it always makes you happy, and it always increases. The beauty always increases. And here beauty is about beauty is for this beauty is for nature. Okay, so here he is talking about nature. Its beauty always increases, it never fades, it never goes, it never ends. And nor will a thing of beauty ever pass into nothingness, and it will always provide you peace, calm. You will feel calm whenever you will see the beauty of the nature that time, and sleep full of dreams. And we all are, everyone bound to the beauties of this earth. So here one by one I will tell you, I will read the लाइन्स ऑफ द पोम. सो आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. ये लाइन तो बहुत सिंपल हैं, और इनकी जो ब्यूटी है वो कभी भी जो है डिक्रीज़ नहीं होगी, हमेशा इंक्रीज़ होती रहेगी. और ये कभी भी पास इनटू नथिंगनेस मीन्स ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी. इट विल नेवर एंड, इट विल ऑलवेज इंक्रीज़, it will always increase itself now, and sleep full of sweet dreams, and it will provide you. अच्छा, but will keep a bower quiet for us. A bower means होता है shade. ठीक है, a shade, a pleasant place in the shade under a tree. तो पहले के टाइम पर क्या होता था कि जब भी ये रोशनी, सूरज निकलता तो काफ़ी धूप हो जाती, तो लोग क्या करते थे, किसकी छाया में बैठते थे, ट्रीज़ की छाया में. तो हियर ही इज़ गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री, क्योंकि पेड़ के नीचे बहुत छाया मिलती है. हम ही लोग अभी भी कभी धूप में जा रहे होते हैं और ट्री के नीचे जब बैठते हैं तो ट्री के नीचे से निकलते हैं तो थोड़ा सा हमें छाया मिलती है, हमें शेड मिलती है. हम शेड ढूंढते हैं धूप में चलते वक्त कि हम पेड़ के नीचे चल रहे हैं. तो ये हमें शेड जो है वो प्रोवाइड कराती है. क्या प्रोवाइड कराती है शेड? एक स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. तो पहले के टाइम पर लाइट नहीं होती थी, पहले के टाइम पर एसीज नहीं होते थे, लोग क्या करते थे, पेड़ के नीचे अपना उन्होंने चारपाई डाली और सो जाया करते थे. तो वही बात कर रहे हैं कि असली फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एंड जब आप अच्छी नींद लोगे तो यू विल गेट गुड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, अच्छी ब्रीदिंग. ठीक है, एक शांति वाली ब्रीदिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करती है ये ब्यूटीफुल नेचर. देयरफॉर ऑन एवरी मोरो हियर, मोरो मीन्स मॉर्निंग, हर सुबह, हर नेक्स्ट डे जो है वो क्या करते हैं, आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. नाउ हर सुबह क्या होता है, एक फ्लावरी बैंड जो है, ये नेचर जो है हमें इस अर्थ से बाइंड करता है. ठीक है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मीन्स इन स्पाइट ऑफ in is dejection, in spite of disappointment, in spite of all these things, of inhuman dearth, in spite of all these things यहाँ पर है मतलब कि निराशा के बावजूद भी हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है. और निराशा के बावजूद, अब यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्लावरी बैंड जो है बाइंड करता है निराशाओं के बावजूद. ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मीन्स कमी, जो हमारे अंदर ह्यूमैनिटी की कमी है, हम इनह्यूमन होते जा रहे हैं. ऑफ नोबल नेचर्स, देखो ऑफ द इनह्यूमन यहाँ पर, फिर देन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, यहाँ पर डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ये इससे कनेक्टेड है. ऑफ द इनह्यूमन एंड डर्थ मीन्स कमी, लाइकनेस ऑफ नोबल नेचर की कमी होती है. ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज में, ग्लूमी मतलब दुख भरे दिन होते हैं. सैड डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज से हम जब ये सब काम करते हैं, हमारे अंदर क्या होती है कि वो
कमी होती है अमानवीयता की, और हमारे अंदर हम गलत सोचते हैं, गलत तरीके से लोगों को हराने की कोशिश करते हैं, हम लोगों के लिए हेटर्ड रखते हैं, बुरी फीलिंग रखते हैं, जेलस रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके बावजूद और जो हमारे हमेशा दूसरे को गिराने के लिए हम अच्छे मतलब बुरे बुरे तरीके ट्राई करते हैं। क्या लिखा है ना कि येट ओवर डार्केंड वेज, मतलब गलत तरीके, अनहेल्दी वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो हम जब ये तरीके यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम जो है वो कभी भी मतलब खुशी नहीं पाते हैं, मतलब शांति नहीं मिलती है हमें। इफ़ वी आर यूजिंग बैड वर्ड्स, वी आर यूजिंग बैड थिंग्स फॉर अदर्स, हम नीचे गिराने के लिए गलत तरीके यूज़ करते तो हम कभी खुशी नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो क्या होती है, हम सर्च करते हैं, कहीं पीस सर्च करते हैं, शांति सर्च करते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल वॉट ही सेज यही एक तरीके से कहते हैं यस, हाँ यही तरीका है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स स्टिल हम इन सारी चीज़ों को, हमारे पास सारी चीज़ों की शान, हमारे पास एक घर है, बंगला है, गाड़ी है और एसी है, सब चीज़ें, हम घर के अंदर ना होकर के हम बाहर घूमने निकल जाते हैं। क्यों घूमने निकल जाते हैं? क्योंकि हमें पीस नहीं होती, क्योंकि हम लोगों के साथ जब गलत करते हैं तो हम नेचर के पास जाते हैं अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को पीस फील करने के लिए, अपने आप को काम करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। जब हम वहाँ जाते हैं तो क्या होता है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। जब ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, मूव्स अवे द पॉल। पॉल मीन्स होता है यहाँ पर कवर। कवर को, जो हमारे ओवर डार्केंड स्पिरिट पर, जो हमारी ओवर डार्केंड स्पिरिट है, हमारी आत्मा जो बहुत डार्क है, जो बहुत गंदी है, जो हमेशा गलत सोचती है, उनको कवर करके रखा हुआ है, इसको हटा देती हैं, रिमूव कर देती हैं। सो दिस ब्यूटी, this nature, what it does, it removes the cover of from our dark spirits, our spirit which is not good. We don't think good for others, we don't appreciate others, even हम क्या करते हैं, अपने गलत तरीके यूज़ करते हैं to let them down. Now such the sun, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नेचर की कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पॉल की तरह कवर करती हैं, वो हमारे ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है गंदी चीज़ों का, उनको अलग करती हैं। वो नेचर वाली चीज़ें हैं, जैसे कि सच द मून, द सन, द ट्रीज, यंग एंड स्प्राउटिंग सॉरी। तो ये जो यंग एंड स्प्राउटिंग, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं हमें, ये हमें कवर प्रोवाइड करती हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, एक शेडी बून प्रोवाइड करती हैं हमें, ठीक है। नाउ फॉर सिंपल शीप सच आर डेफोडिल्स, एक सिंपल शीप के लिए तो ये सारी चीज़ें जो है ना, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, एक शेडी बून है किसके लिए, एक सिंपल शीप के लिए, सच आर डेफोडिल्स। और जैसे कि अब एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि डेफोडिल्स के लिए क्या होती हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, जहाँ वो रहते हैं, डेफोडिल्स के फ्लावर्स होते हैं जो ये कहाँ रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में। ग्रीन वर्ल्ड क्या है, जंगल में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देम सेल्फ, और क्लियर रिल्स होती हैं, छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी सी नदियाँ होती हैं, नदियाँ नहीं कहेंगे इनको हम, छोटे छोटे झरने होते हैं, ठीक है ना। क्लियर रिल्स, तो जो स्ट्रीम्स होती है छोटी छोटी सी, दैट फॉर देम सेल्फ, तो ये क्या करती है, छोटी छोटी सी, जैसे ओके ऊपर वाली लाइन पर में थी सिंपल शीप सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, जैसे कि पूरी हरी हरी पत्तियों में जो डेफोडिल्स के फ्लावर्स होते हैं ना, वो प्रोवाइड करते हैं। जब हमें सारी जगह पत्तियाँ पत्तियाँ दिख रही हैं, वो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, तो क्या वो वही वाली शांति हमें फील कराते हैं, वही पीस फील कराते हैं, वही खुशी फील कराते हैं, जैसे कि शेडी बून हमें फील कराती है, जैसे कि ट्रीज़, मून, सन, ये सारी चीज़ें हमें जो पीस फील कराती हैं, वही पीस जो ग्रीन वर्ल्ड है उसमें डेफोडिल्स के फ्लावर्स जो बहुत सुंदर होते हैं वो फील कराते हैं। ऐसे जैसे कि क्लियर, ये सब एग्जांपल दिए, क्लियर रिल्स फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर, जैसे कि क्लियर रिल्स क्या करती है, छोटी स्ट्रीम्स क्या करती हैं, अपने लिए कूलिंग कवर बना लेती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। समर सीजन के लिए दे आर मेकिंग कूलिंग कवर। कूलिंग कवर है अगल बगल जो पेड़ लगे होते हैं, आपने देखा नदियों के साइड में साइड बाई साइड क्या होते हैं, प्लांट्स लगे होते हैं, तो ये ट्रीज़ लगी होती हैं, ये इनको कवर कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कवर करके रखा है। तो ये जो पोइट है, द पोइट इज़ ये क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है ये चीज़ों को, कि जो कवर, ये जो पेड़ से कवर किया हुआ है, ये एक्चुअली इन्होंने कवर बनाया हुआ है टू सेव देम सेल्फ अगेंस्ट द हॉट सीजन, समर सीजन, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। Now next line,
जो मिड फॉरेस्ट है, इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, ब्रेक मीन्स होता है यहाँ पर थिकेट, झाड़ियाँ, ठीक है, थिकेट, ओके। झाड़ियाँ जो हैं वो बीच फॉरेस्ट में जो झाड़ियाँ हैं रिच विथ, वो भरी हुई हैं स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। तो झाड़ियों में ना फेयर मस्क रोज़ जो है, मस्क रोज़ के जो फ्लावर्स हैं ब्लूम कर रहे हैं ना उन झाड़ियों में, उन थैचेज में जो भरी हुई हैं एकदम, उसमें छोटे छोटे से कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत खुशी फील करा रहे हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके, क्लियर है। तो ये छोटे छोटे सारे एग्जाम्पल है, जैसे डेफोडिल्स ग्रीन वर्ल्ड में जैसे क्लियर रेल्स अपने लिए कवर बना लेती हैं, जैसे कि जो झाड़ियाँ हैं मिड फॉरेस्ट में, जो बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे से पेड़ हैं, भरे हुए हैं पेड़, उनके बीच बीच में मस्क रोज ब्लूम कर रहे हैं, ब्लूम मीन्स खिलना। नाउ एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम, और जैसे कि नेक्स्ट 4 लाइन्स में और एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कि इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स। ग्रैंड्योर मीन्स मैग्निफिशेंस, स्प्लेंडर। डूम्स मीन्स रूइंस का, तबाही का, ठीक है। तो जैसे कि वो जो मरे हुए लोग हैं उनकी उनकी उन लोग कल्पनाएं करते हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचते हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, उन माइटी डेड के बारे में जब हम सोचते हैं, सच टू इज़ ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, ग्रैंड्योर शानदार, उनकी तबाही, जो पुराने लोग थे हमारे पुराने जो हमारे फोर फादर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो सभी लोग किस तरह से मरे, तो जो हमें पता चलता है तो हम खुश तो नहीं होते, लेकिन हम उनकी स्टोरी से सीखते हैं, है ना। वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड, हम अपने बहादुर लोगों के बारे में सोचते हैं। एंड ऑल लवली टेल्स, उनकी जो बहादुरी भरी लवली टेल्स हैं, लवली टेल्स इसलिए नहीं कहा गया कि वो आप खुश होते हो, बल्कि वो लवली टेल्स आपको कुछ सिखाती हैं, ठीक है। सो ऑल दीज लवली टेल्स दैट वी हैड हर्ड और रेड, जिनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये हमारे ऊपर ये किस तरह से गिरती हैं। जब हम सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि जब हम सुनते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, जैसे हमारे ऊपर अमृत बरस रहा है, एंड एंडलेस, और किससे, एंडलेस फाउंटेन से। सो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक हमारे ऊपर पावरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है कॉर्नर से, हेवन के कॉर्नर से हमारे ऊपर क्या बरस रहा है, इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स होता है अमृत। एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन मीन्स नेवर एंडिंग फाउंटेन। सो दिस इमॉर्टल ड्रिंक इज पावरिंग ऑन टू अस, क्या हो रहा है, हमारे ऊपर गिर रहा है, ठीक है। कहाँ से, पैराडाइज से, कॉर्नर्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है, वहाँ से हमारे ऊपर गिर रहा है ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी लाइन समझ में नहीं, क्योंकि लास्ट की 4 लाइन्स